नमस्कार दोस्तों। बहुत से बीएलओ साथियों ने अभी गणना प्रपत्र को भर करके मेरे पास भेजा है कि सर ये बताइए सही है कि गलत है। तो आइए मैं आपको इस वाला वीडियो में दिखाता हूँ कि गणना प्रपत्र सही भरा है कि गलत भरा है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर तरफ देखिएगा, यहाँ पर जो है मतदाता का नाम लिखा होता है। जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर मतदाता का नाम लिखा है। यदि ये मतदाता ए कैटेगरी का है तो मिलान का सबसे सिंपल तरीका यह है कि यही जो नाम है नीचे भी रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है जागेश्वर बघेल, ऊपर में भी जागेश्वर बघेल है और नीचे में भी क्या है, जागेश्वर बघेल। इसका मतलब क्या है, ये मतदाता जो है ए कैटेगरी का है। यही मिलान का सबसे सिंपल तरीका है। और क्या क्या भरना है इसके संबंध में बताया गया था। यहाँ पर हम लोग जागेश्वर बघेल का जन्म तिथि भरेंगे, उनका आधार संख्या यहाँ पर रहेगा, जागेश्वर बघेल का मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा। अब अगली बारी आती है पिता या अभिभावक का नाम। तो जागेश्वर बघेल का जो पिता का नाम है वो है चतुर सिंह बघेल, यहाँ पर लिखा गया। पिता अभिभावक का एपिक नंबर यदि है उनका एपिक नंबर तो यहाँ पर लिखा जाता। और उनका माता का नाम क्या है 2025 में, 2025 की सूची में माता का नाम क्या है उसको यहाँ पर भरे हैं। जैसे भरा है मैनाबाई करके, उनका एपिक नंबर है तो यहाँ पर भरा गया है। तो ये क्लियर है ए कैटेगरी का मैपिंग कैसे करना है, वो ए कैटेगरी का जो फॉर्म कैसे भरना है वो इस प्रकार से भरा आएगा। अब अगली बारी आती है बी कैटेगरी वालों को कैसे पहचानेंगे। बी कैटेगरी वालों को पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर जो पिता का नाम है, चलो पहले बाकी को मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों ए वर्ग का जो है गणना प्रपत्र भरने का आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, जो नाम यहाँ पर है वही नाम यहाँ पर भी दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए आएगा। जागेश्वर बघेल, जागेश्वर बघेल। अगर ये इस तरीके से है तो आपने सही भरा है। अब बारी आती है बी वालों का जो गणना प्रपत्र है वो कैसे भराएगा। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। बी वालों का गणना प्रपत्र भरने के लिए हमको सिंपल से मिलान ये करना है, क्योंकि बी का जो नाम जुड़ता है 2003 में उसके माता या पिता से जुड़ता है। तो उनको मिलाने का सिंपल तरीका ये है, ये वाला हिस्सा उसका भरेंगे ही नहीं, ये वाला हिस्सा उसका नहीं भराएगा। बी कैटेगरी वालों का ये हिस्सा तभी भराता है जब वो ए कैटेगरी का रहता है। बी कैटेगरी वाले को हमको इसको छूना ही नहीं है। बी कैटेगरी वालों के लिए हमको मिलान क्या करना है। बी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसके पिता का नाम क्या है, चतुर सिंह बघेल, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, हो सकता है वही नाम चतुर सिंह बघेल यहाँ पर आएगा, चतुर सिंह बघेल। अगर उसके पिताजी से मैपिंग कर रहे हैं तो चतुर सिंह बघेल यहाँ पर आएगा। और अगर उसके माँ के नाम से मैपिंग कर रहे हैं तो उसके माँ का नाम मैनाबाई है, तो उसके माँ का नाम भी यहाँ पर पिता का नाम ना रह करके यहाँ पर उसके माँ का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा मैनाबाई, अगर उनके माँ से मैपिंग कर रहे हैं तब। तो हमको दोनों को मिलाना है, ये दोनों आपस में मिलना चाहिए। या तो अगर पिता से कर रहे हैं तो यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ पर पिता का नाम, तब जा कर के बी कैटेगरी का होगा। यही सिंपल सा ट्रिक है इसको पहचानने का कि आपने सही भरा है कि गलत भरा है। एक बार इसको देख लीजिएगा। और इसी को दूर करने के लिए मैं अपने टैबलेट में इसको बनाया हूँ। और कुछ अगर और दिक्कत रहता है तो आप व्हाट्सएप करिए ग्रुप। इसके बाद दोस्तों, कुछ दोस्तों को ये प्रश्न था, कुछ दोस्तों का, कि इसके रिश्तेदार में क्या नाम भरना है करके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ दिख रहा है, इसमें आएगा मैनाबाई का एपिक नंबर आएगा यहाँ पर। चूँकि उस समय उनका नाम यहाँ था तो मैनाबाई का जो एपिक नंबर है यहाँ पर आएगा। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट आ रहा है, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम पूछ रहा है। तो रिश्तेदार का नाम किस में पूछ रहा है, 2003 की सूची में मैनाबाई के साथ जिनका नाम लिखा रहा होगा, जैसे मैनाबाई के साथ उनके पति का नाम लिखा रहा होगा तो उनके पति का नाम यहाँ पर आएगा, जो भी नाम हो। जैसे मैनाबाई के पति का नाम क्या है, चतुर सिंह बघेल, तो यहाँ आएगा रिश्तेदार के नाम में चतुर सिंह बघेल आएगा, चतुर सिंह बघेल आएगा। रिश्ता पूछ रहा है मैनाबाई और चतुर सिंह का रिश्ता क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पत्नी हो जाएगा, पत्नी। फिर जिला पूछ रहा है, जिला आप भर सकते हैं, कौन से जिला का है, राज्य है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 में मैनाबाई का जो नाम है कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में था उसको यहाँ पर डालेंगे। भाग संख्या डालेंगे, भाग संख्या का मतलब मतदान केंद्र का क्रमांक यहाँ पर डालेंगे, जो भी था उनका यहाँ पर डाल देंगे। तो उस समय अगर हम हमारा अंतर्गढ़ की अगर बात करें तो ये विधानसभा हमारा था 62 था, 62 नारायणपुर था। और भाग संख्या आपका जो भी हो उसको आप यहाँ पर डाल लीजिएगा।
तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है कि आपका प्रपत्र सही भरा है कि गलत। ध्यान देंगे इधर मतदाता का हस्ताक्षर रहेगा और नीचे में एक जगह आता है BLO का हस्ताक्षर, इसको भी आप कर लेंगे। धन्यवाद।